बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नदीम राव और आप देख रहे हैं जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम। आज हम बात करेंगे गर्मियों में दरपेश आने वाले हमारे फार्मर्स को ऐसे इशू की जिसमें उसके जानवर का ना सिर्फ 10 से 40% दूध कम हो जाता है बल्कि उसकी 3 से 4% बटर फैट भी कम हो जाती है, खुराक भी जानवर कम खाता है और इसके साथ साथ उसके अमले तो लीद के जो फंक्शंस होते हैं, जो अफ़ाल होते हैं, वो बुरी तरह मुतासिर होते हैं। जी हाँ, और ये इशू है हीट स्ट्रेस का, यानी कि हीट स्ट्रोक जो के बाद में सीवियर फॉर्म इख्तियार कर जाता है। जी हाँ, तो मैं सबसे पहले इसकी कुछ निशानियां आपको बताऊंगा। उसकी वजह ये होती है कि आप उसको किसी बीमारी के साथ मिक्स ना करें, बल्कि अगर वो हीट स्ट्रेस का ही इशू है तो फिर उसको हीट स्ट्रेस के इशू ही के साथ एडजस्ट करें, उसका उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीट करें। इससे इशू को और इसके हल को आपके साथ इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे, हर तरह की मैनेजमेंट आपको बताएंगे। तो उससे पहले गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती और फार्मर्स के मसाइल पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहें। जी हाँ, तो बात करते हैं हम हीट स्ट्रेस की इलामात की। तो जानवर जो है आपका सबसे पहले कम खाएगा, उसकी जो है सांस लेने में उसके तेज़ी आ जाएगी, उसकी रिस्पायरेशन बहुत हद तक बढ़ जाएगी। जानवर जो है मुंह खोलकर सांस लेगा, जिसे आप जो है हाँफना कहते हैं। ज़्यादातर वो खड़ा रहने पे ही इक्तफ़ा करेगा, बैठेगा कम और अलग अलग से जानवरों में जाके ठहर जाएगा, रहेगा। और सबसे जो इसका आपको बड़ा साइन देखने में मिलेगा वो ये कि एकदम इसकी जो है ना मिल्क कंजप्शन और मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगी, मिल्क में जो है इसकी मिकदार में कमी वाक़ई हो जाएगी और इस जानवर का जो गोबर है वो भी पतला हो जाएगा। तो ये वो कुछ अलामात है, अगर आप इन अलामात को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इसे हीट स्ट्रेस है। और हीट स्ट्रेस वाले जानवरों को जो है आपकी क्या क्या आपने प्रोटोकॉल देने हैं, क्या क्या इसकी फीड के अंदर चेंजेस लानी है और किस तरह की रिहाइश में आपने इनको रखना है। पहले तो इन सब से आपको ये पता होना चाहिए कि किन किन जगहों पे जो है जानवर को हीट आ जाती है। सबसे अहम बात यह है कि जानवर ना सिर्फ इसके मैदे में गर्मी पैदा होती है खुराक खाने से, जो आप इसको मुख्तलिफ़ किस्म के चारा जात देते हैं, साइलेज देते हैं, ये गर्म खुराक होती है, इससे इसके र्यूमन के अंदर गर्मी पैदा होती है, तेज़ाबियत होती है। इसके साथ साथ ये इसका अपना ही जिस्म जो है हीट पैदा करता है और 1300 से कुछ 1400 वाट तक इसका जो है जिस्म हीट खारिज करता होता है। और अगर ये खारिज हो जाए तो बेहतर होती है, लेकिन अब अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि कितनी ये हीट हो सकती है कि 100 वाट का अगर बल्ब 1 घंटे तक जल जाए तो उस रूम का टेम्परेचर को 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। और इसी बिना पे अगर ये जानवरों की हीट अगर ना निकले तो फिर बड़े मसले होते हैं। और ज़्यादातर ये ब्लैक जो जानवर होते हैं, काली रंगत के जानवर जो होते हैं, उनमें हीट अकोमुलेशन, उनमें हीट जो है जमा आसानी से हो जाती है। या फिर उस जानवरों के रेवड़ और गिरोह में जो इकट्ठे रह रहे हों, यानी कि बाकी जानवर और आप सारे जानवर इकट्ठे एक साथ रह रहे हो और वहाँ से कोई वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम ना हो, तो ऐसे जानवरों में हीट स्ट्रेस के चांसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। ऐसे जानवर में जिसको पानी कम दिया जा रहा हो, या कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं हीट में आने वाले जिनको आपने खुराक गर्म दे दी है और उसके बाद उसकी तेज़ाबियत ख़त्म करने का कोई आपने हल नहीं निकाला। तो ये सारे मामलात हैं जो हमारे जानवरों को हीट स्ट्रेस में देखने में आते हैं। अब मैं आपको मैनेजमेंट का बताता हूँ। तो जानवरों की जो रहने की जगह हो वो हवादार हो, सायादार हो, वेंटिलेशन का सिस्टम बहुत अच्छा हो। और इस हवाले से बड़ा अहम जो रोल प्ले करती है वो लोकेशन करती है, किसी भी शेड की, किसी भी भाड़े की, किसी भी डेरे की। आपने ईस्ट टू वेस्ट उसकी जो है डायरेक्शन रखनी है और सूरज की रोशनी जो है कम पड़े, 8 या 9 बजे ही आप अपने जानवरों को सायादार जगह पे ले आएँ और फिर 5 बजे निकालें। ये आपने उनकी रिहाइश के हवाले से करना है। अगर आप कूलिंग फ़ैन्स लगाते हैं तो ये बड़ा अच्छा है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपने किसी ऐसी जगह पे कूलिंग फ़ैन लगा दी हो जहाँ पे कुदरती हवा का कोई गुज़र ना हो, तो वो भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं करेंगे, बल्कि वो हबस ज़दा करके आपके जानवर को मज़ीद जो है हीट स्ट्रेस का शिकार बना सकते हैं। तो आपने ऑलरेडी जो है आपने जो कूलिंग फ़ैन लगाने हैं वो आपके जो कुदरती निज़ाम हवा है उसको बस एयर फ्लो करें उसका, तो ये बेहतरीन हो जाएगा। अगर आप कूलिंग फ़ैन लगाते हैं तो थोड़ा सा ख़र्चा तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये जो 10 से 40% कमी है दूध में आती है, फिर खुराक में कमी आती है, जिसके बाद आपका जानवर साफ ज़ाहिर है जब वो कम खाएगा तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी आ जाएगी। फिर गर्मियों में बहुत ज़्यादा नमी पाई जाती है तो बैक्टीरियाज़ बहुत ज़्यादा हमला करते हैं, तो हैवाने की सोजिश बड़ी आम देखी गई है। मेस्टाइटिस के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी भी अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियाज़ होते हैं कुछ, वो जो मौका पाते ही हमला
करते हैं। तो ऐसे माहौल में जब जानवर जो है लो इम्यून होता है, उसकी इम्यूनिटी कम होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है, खुराक वो कम खा रहा होता है, तो वो बड़ी जल्दी हमला करते हैं और जानवर को जो है लंगड़ाहट का शिकार हो जाता है, मेस्टाइटिस का शिकार हो जाता है, और फिर इसके साथ साथ और भी बीमारियों का वो जो है उस शिकार होकर इवन मर भी सकता है हीट स्ट्रोक की कंडीशन में। तो ये आपने उसके रिहाइश के हवाले से ख़ास इंतज़ामात करने हैं। पानी का रोल बहुत अहम है, वो मैं आपको बताता चलूँ। हम यूजुअली जो है जानवर को उतना पानी पिलाते नहीं जितनी उसकी ज़रूरत होती है। एक जो यंग अडल्ट जानवर है वो 120 से 150 लीटर तक पानी पीता है, और हम उसको इक्तफ़ा इसी पे करते हैं कि आज सुबह दिखा दिया और शाम को दिखा दिया। तो गर्मियों में अगर आपके पास कोई प्रॉपर जानवरों को खुला छोड़कर पानी पिलाने का सिस्टम नहीं है, तो आपसे ये अर्ज़ है कि 5 से 6% टाइम मस्ट आपने उनको पानी पिलाना है। फिर आपने जो उनकी खुराक में चेंजेस लानी है, और खुराक के औकात में जो टाइमिंग्स है उसमें जो चेंजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने कोशिश करनी कि 60 to 70% आपकी जो फीडिंग है वो ठंडे टाइम में हो जाए, सुबह के टाइम में हो जाए या फिर रात के टाइम में हो जाए। दिन में फिर आप उसको 2-2, 3-3 किलो जो है खिला सकते हैं किसी हद तक, ताकि उसको सहारा मिल जाए, लेकिन ज़्यादा जो है वो 40% जो रह जाता है, 60 और 70% आपने दिन में खिलाना है। 30 से 40% जो वो आप उसको फिर गर्म औकात में, अगर आपको लगता है कि उसकी एनर्जी को बहाल रखना ज़रूरी है, तो आप उसको खिला सकते हैं। तो ये अगर आपने फीड मैनेज इस तरह से करनी है, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ऐड कर देनी है फीड में। आप सुबह और दूध की कमी ना हो, इसलिए मैं आपको एक साथ साथ एक फार्मूला भी बताता चलता हूँ। जो आप जो है 1 किलो ले लें, सुबह और शाम को जो है ना उसको आप आधा किलो खिलाएं। वो पानी में आप रात को आधा किलो एक जानवर के लिए, और फिर शाम में भी आप जो है ना भिगो के आधा किलो खिलाएं। और उसके साथ मल्टीविटामिन्स के अगर सिरप्स हैं तो वो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तेज़ाबियत चूँकि ज़्यादा हो जाती है, तो आप फिर ये कोशिश करें कि मीठा सोडे का इस्तेमाल कर दें, वो उसकी तेज़ाबियत को कम करेगा। और इसके साथ आपने नमक का इस्तेमाल कर दें, काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, और हमारा जो कॉमन नमक है आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें सोडियम ज़्यादा होता है। ये दोनों चीज़ें, पोटाशियम और सोडियम चाहिए होता है जानवर को पानी, फिर वो उसकी वजह से ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा पीता है। तो अगर आप जानवर की पानी की कमी पूरी नहीं करते, तो फिर वही दूध में जो 87% पानी जा रहा होता है, वही जानवर अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को रखने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो फिर दूध में तो खुद ब खुद कमी आपको ज़ाहिर करनी है, दूध के अंदर जो कमी होती है। तो आपने ये करना है, मीठे सोडे का इस्तेमाल करना है, जो आप सुबह शाम दे सकते हैं। गर्मियों में आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी आप पिलाएं अपने जानवर को। अगर उसके अंदर तेल मिक्स कर देते हैं तो भी बेहतर है, आप उसके अंदर थोड़ा सा तेल मिक्स कर दें। सरसों का करें, मीठा तेल ना इस्तेमाल करें। वो जो है उसकी तासीर उसकी हिद्दत वाली होती है, गर्म होती है, तो आप उसको भले ना ही इस्तेमाल करें, तो ये आपके लिए मुनासिब होगा। आपने ये प्रोटोकॉल्स अपनाने हैं। और उसके साथ जो सबसे अहम बात है जानवरों की गर्मी को कम करने के हवाले से, वो ये होती है कि आप अगर मिस्ट, यानी कि जिस तरह हम फवार कहते हैं ना पानी की, कोई अगर कूलिंग फ़ैन के साथ अगर चला दें तो उसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है कि वो हवा को जल्दी ठंडा करता है। तो जैसे वो कूलिंग होती है हवा के अंदर, तो वो जानवर जो है बड़ी जल्दी रिकवर कर जाता है। खुदा न खास्ता अगर आपके किसी जानवर को हीट स्ट्रोक हो गया है, तो आप उस पर पानी बहाएँ, उसके सर पे और उसके मोढों पे, पूरे जिस्म पे भले ना बहाएं, आधा घंटा तक बहाएं। और अगर आप इन सारे खदशात से पहले ही बचना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि जानवरों को नहलाएं, सुबह भी में भी नहलाएं और शाम में भी नहलाएं। ये वो इक़दामात हैं जो छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका आपके डेयरी मुनाफा पे बहुत ज़्यादा असर है। आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन भी आपकी रहेगी। ओबियसली जब किसी तरह का कोई मसला नहीं आएगा आपके जानवरों को, तो आपको आसानी भी होगी, और आपके जानवर जब डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो वो दूध की पैदावार में भी किसी तरह की कोई कमी का मुज़ाहिरा नहीं करेंगे। ये मैंने जो कुछ बातें हैं आपसे हीट के हवाले से डिस्कस की हैं, तो आपने इन सारे मामलात से बचने के लिए उसकी डायरेक्शन, उसकी लोकेशन, उसको पानी पिलाना, उसकी फीडिंग का सिस्टम चेंज करें, कंसनट्रेट आप ज़्यादा दें, फॉरेजेस कम दें। वैसे आप अगर आप देना चाहते हैं तो मकई का साइलेज दे सकते हैं, और आपने जो है वंडा वगैरह ज़्यादा दें, दलिया वगैरह ज़्यादा दें, मकई का दलिया दे दें, गंदम का दलिया दे दें। ये कदरे ठंडे होते हैं और आसानी से जज़ब कर लेते हैं। मीठे सोडे का को अपनी रूटीन का हिस्सा लाजमी बनाएं। इंशाअल्लाह ताला इससे जो है किसी हद तक आप जो है हीट स्ट्रेस जैसे मामलात से बच जाएंगे, और एक बड़ी हद तक कामयाब भी हो जाएंगे अगर अभी से उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। तो देखते रहिए जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम। मिलते हैं आपके एक नई यूज़फुल वीडियो में, तब तक